बात करेंगे ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, यानी नलियों का बंद होना। हम जानेंगे कि नलियों का बंद होने का मायना क्या है, उसका मतलब क्या है, उनके कौन कौन से कारण हैं और फर्टिलिटी में यानी संतानहीनता में उनका क्या रोल है, उनको कैसे इलाज किया जाता है और सक्सेस रेट। सबसे पहले हम बात करते हैं नलियों का ब्लॉक होना मतलब क्या। गर्भाशय से निकलने वाली दो नलियां होती हैं जो अंडाशय से निकले हुए अंडकोश को अपने आप में लेती है, उनको फर्टिलाइज होने में मदद करती है। फर्टिलाइज होने के बाद जो एम्ब्रियो तैयार होता है, जो भ्रूण तैयार होता है, उनको 5 दिन तक पोषण देना, उनका विकास करना और बाद में उनको 5वें दिन नली में से खिसकाकर गर्भाशय तक पहुंचवाना, जहाँ पे वो इम्प्लांट होता है और फिर एम्ब्रियो गर्भाशय के अंदर ग्रो करता है। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी नलियाँ ब्लॉक होती है, जिनका बेसिक रिपोर्ट करवाया होता है जिसे हम HSG का रिपोर्ट कहते हैं, और उसमें दिखाया जाता है कि उनको कॉर्नुअल ब्लॉक है, 2 साइड के कॉर्नुआ ब्लॉक हो चुके हैं। सबसे पहले नलियाँ बंद होने के कौन कौन से कारण हैं फोकस करते हैं। सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन होना। मोस्ट कॉमनली क्लैमाइडिया या गोनोरिया करके जो कीटाणु होते हैं उनका इन्फेक्शन लगना, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से नलियों का बंद हो जाना, या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हाइड्रोसाल्फिंग्स यानी नलियों में पानी का भर जाना। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज PID कहते हैं कि जिसमें नलियों के आजू बाजू झिल्ली या एडेशंस बन जाते हैं जिससे वो मुड़ जाती है और बेंड होने के बाद किंकिंग या बेंडिंग जिसे कहते हैं उसके बाद वो ब्लॉक हो जाती है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस नाम की बीमारी होती है जिसकी वजह से नलियाँ, अंडाशय और आजू बाजू के जो स्नायु और जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे में चिपकना शुरू हो जाते हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस की वजह से भी कई बार नलियाँ ब्लॉक हो जाती है, या जो ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमिकल रिलेशनशिप होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार नेचुरली ही नलियाँ बंद होती है। कुछ केसेस में एनोमली होती है, विकृति होती है गर्भाशय की, कि जिसे फॉर एग्जांपल यूनिकॉर्नुएट यूट्रस या बाइकॉर्नुएट या आर्कुएट यानी दिल के आकार का यूट्रस होना। ऐसे केसेस में कई बार नलियाँ छोटी या एब्सेंट होती है। इन सब कारणों की वजह से जो नलियों पे इफेक्ट करता है, जो गर्भ नली को प्रॉब्लमेटिक करता है, तो ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत प्राइमरी ऑर्गन है जो प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वही वो फैलोपियन ट्यूब ही वो फर्स्ट ऑर्गन है जिसमें एम्ब्रियो बनता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रेगनेंसी रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए जब भी कोई इनफर्टाइल कपल आता है तो उनके प्रथम चरण के रिपोर्ट कराए जाते हैं, जिसमें से HSG यानी हिस्ट्रोसाल्फिंगोग्राफी करके एक टेस्ट होता है जिसमें आपके सर्विक्स से डाई डाली जाती है और एक्सरे लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि नलियाँ खुली है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में कभी भी फैलोपियन ट्यूब दिखती नहीं है। तो उनकी पेटेंसी है या नहीं वो जानने के लिए HSG करना ज़रूरी पड़ता है। HSG का कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस रेट 60% ही है, यानी 60% केसेस ऐसे होंगे जिसमें वाकई में नलियाँ खुली है और वो वाकई में खुली होगी, या फिर वाकई में नलियाँ बंद है और पता चलेगी। कुछ केसेस में कॉर्नुअल स्पाज्म की वजह से मसल्स थोड़े इरिटेट हो जाते हैं, जो गर्भनली जहाँ से गर्भाशय में खुलती है वहाँ पे, और बंद हो जाते हैं। ऐसे केसेस में नली खुली होने के बावजूद भी HSG में दिखा नहीं पाता। तो जिन केसेस में HSG रिपोर्ट में ये दिखाया जाता है कि कॉर्नुअल ब्लॉक है, उन केसेस को हम सलाह देते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी की, DHL की। DHL एक कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है, नलियाँ आपकी खुली है या नहीं। DHL में हम पेट में से एक दूरबीन पेट के अंदर उतारते हैं और गर्भाशय के अंदर डाई डाली जाती है मासिक की जगह से, और दूरबीन की मदद से वो देखा जाता है कि वाकई में नलियाँ खुली है या नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी यानी गर्भाशय के अंदर दूरबीन उतारना मासिक की जगह से, और नलियाँ जहाँ से खुलती है, जो नलियों के दरवाजे हैं वो देखे जाते हैं, और अगर वो बंद है तो कैन्युलेशन की प्रोसीजर होती है जो की जाती है। तो एक टाइम पे ये डायग्नोस्टिक 100% रिजल्ट देता है, और साथ में ऑपरेटिव भी हम कर सकते हैं कि अगर नली ब्लॉक है तो कैन्युलेशन की मदद से हमने नली खोलने का प्रयत्न किया, फिम्ब्रियल ब्लॉक है तो फिम्ब्रियोप्लास्टी की। तो इन सब ट्रीटमेंट प्रोसीजर से हम नलियाँ खोल सकते हैं और ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली कंसीव हो भी पाता है। पर वाकई में नलियों के खोलने के बाद प्रेगनेंसी रेट कितना अच्छा है वो बहुत डाउटफुल रहता है,
एक बार नली का डैमेज हो जाना मतलब चांसेस ये भी होता है कि शायद आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, यानी नलियों में बच्चा रह जाना। सो डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी करने के बाद जब डॉक्टर अपनी आंखों से देखते हैं कि नलियाँ वाकई में कैसी दिखती है, कितनी लंबी है, मुड़ी हुई है या नहीं, उनमें पानी भर गया है या नहीं, उनका शेप कैसा है, वो ओवरी से कितनी नज़दीक है या नहीं, ये जब चीज़ें लाइव देखी जाती है तब पता चलता है कि हमें आगे कौन सी प्रोसीजर करनी चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स में हाइड्रोसाल्फेज होता है, यानी नलियों में पानी भर जाता है। ऐसे केसेस में प्रेगनेंसी रेट बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि वो पानी एक टॉक्सिक पानी होता है और वो रिस्क के वापस से गर्भाशय की कैविटी में आता है, जिसकी वजह से अगर इम्प्लांटेशन हुआ भी है, प्रेगनेंसी रुकी भी है, तो वो मिस हो जाती है, वो गिर जाता है, बिकॉज वो टॉक्सिक इफेक्ट करता है। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं पहले ट्यूबल क्लिपिंग की, यानी नलियों को ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो टॉक्सिक पानी गर्भाशय में न रिसे, और उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट किया जाए। ज़रूरी नहीं है कि हर टेस्ट ट्यूब बेबी के ट्रीटमेंट के पहले हमें नली ब्लॉक करनी चाहिए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर नली खोलने की प्रोसीजर की वजह से एक्टोपिक होगा। ये टोटली डिपेंड करता है इंटरनल प्रॉपर्टी फैलोपियन ट्यूब की कैसी है। जहाँ तक मैं हमारे क्लिनिक की बात करूँ, हम सबसे पहले पेशेंट की प्रोफाइल देखते हैं, उनको कितने ईयर्स है इनफर्टिलिटी के, उनको आगे सक्सेसफुल प्रेगनेंसीज रही है यानी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर किसी पेशेंट को थोड़ी बहुत नलियों में गड़बड़ हो फिर भी आगे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी है, तो उनमें सक्सेसफुल प्रेगनेंसी रेट के चांसेस इंक्रीज होते हैं। HSG में अगर कॉर्नुअल ब्लॉक दिखा रहे हैं तो हम एडवाइस करते हैं कि वो डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी करवा के कंफर्म करें। अगर कॉर्नुअल ब्लॉक नहीं है, फिम्ब्रियल ब्लॉक HSG में दिखाया जाता है, तो फिर हम उन ऐसे केसेस में जनरली टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह देते हैं या फिर फिम्ब्रियोप्लास्टी की सलाह देते हैं। नलियों के ब्लॉक होने की वजह से आपको अगर टेस्ट ट्यूब बेबी करवाना पड़ रहा है तो उसमें आफ्टर ट्यूबल क्लिपिंग, अगर आपको हाइड्रोसाल्फिन से और आपने ट्यूबल क्लिपिंग करवा लिया है, उसके बाद नॉर्मल IVF के जो प्रेगनेंसी रेट होते हैं वही आपके केस में लागू होते हैं। प्रेगनेंसी रेट उल्टा इंक्रीज हो सकते हैं अगर आपका हाइड्रोसाल्फिन पहले ट्रीट कर दिया गया हो। तो ऐसे केसेस में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की। डॉक्टर के जो अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक है और ऐसी जगह आपको डायग्नोस्टिक हिस्टोलेप्रोस्कोपी करवानी चाहिए कि जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है और जिन्होंने ये प्रोसीजर्स की है, क्योंकि वो पेशेंट को देख के बता पाएंगे कि पर्टिकुलर पेशेंट में सक्सेस रेट हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। क्या हमें ऐसे पेशेंट्स में टेस्ट ट्यूब बेबी में जाना चाहिए या फिर हमें IUI या ऐसी कोई प्रोसीजर करनी चाहिए नलियों के खोलने के बाद कि जो उन्हें सक्सेस रेट दे। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स और उसके इलाज के बारे में पता चला होगा। आप अगर और कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिए। थैंक यू।